चुनाव चिन्ह है कंप्यूटर छाप 11 नंबर में। और मैं यहाँ का विशेष वस्तु स्थिति को देखते हुए मैं एक नए संकल्प पत्र जारी करता हूँ। एक विधायक को 5 साल मिलता है और मेरा मानना है कि विकास के लिए 5 साल नहीं 3 साल काफी है। अगर हम 3 साल में जो भी घोषणा करते हैं यदि पूरा नहीं करेंगे तो आप आशीर्वाद दें, आप हमें चुनाव करें। हम 3 साल में यदि नहीं पूरा करते हैं तो त्याग पत्र स्वयं दे देंगे। जिस तरह से बोकारो को 10 साल बोकारो ने बीजेपी का विधायक बिरंची नारायण जी को, आदरणीय बिरंची नारायण जी को अभी जो यहाँ सौंपा गया है सत्ता, वो 10 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया है। उनका 10 साल जो है लोगों का बर्बाद किया है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने 70 साल बर्बाद किया है बोकारो का यहाँ पर 10 साल बिरंची नारायण जी ने, और विपक्ष का जो प्रत्याशी है अभी कांग्रेस का, उसने भी कोई खास काम नहीं किया है यहाँ की जनता के लिए। पिछले बार उनको लगभग 99,000 के आसपास, लाख के आसपास वोट दिया गया था बोकारो वासियों द्वारा, लेकिन उन्होंने एक भी घटना पर उन्होंने खरा नहीं उतरा, उनके पास पहुंचा नहीं। जनता के सामने कोई भी विधायक, कोई भी नेता, मंत्री, सरकार पहुंचने को मंजूर नहीं। चाहे यहाँ पर आगजनी का घटना हो जाता हो, सिवंडी में, डुमरों में आपका बुलडोजर चल जाता हो, उस पर भी यहाँ पर हमारे लिए कोई आवाज उठाता नहीं है। आपने देखा होगा कि धनगरी में 19 घरों को सुबह भोरे भोरे उसका घर को तोड़ा जाता है बेरहमी से, वहां पर जानवर भी दबकर मर जाता है। अगर इंसान नहीं निकलता तो इंसान भी मर जाता। तो इस तरह से प्रशासन द्वारा, सेल द्वारा, सरकार द्वारा, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा, सभी द्वारा हम लोगों ने छला है बोकारो वासियों को और झारखंड वासियों को। इसीलिए हम लोगों ने आए हैं यहाँ पर संकल्प पत्र लेकर के। इस बार बिरंची नारायण जी को 10 बार मौका दिया है, उन्हें तो स्वयं ही पद को त्याग देना चाहिए था, उन्हें चुनाव भी नहीं लड़ना चाहिए था, क्योंकि 10 साल मौका दिया, आपने कोई काम नहीं किया। आपने यहाँ का जो बोकारो का सुंदरीकरण था, पेड़ पौधा था, उसको आपने विकास के नाम पर उसको भी कटवा दिया। आपने यहाँ पर हेलीकॉप्टर ये जो है बनने का था, ये वो भी नहीं बन पाया। यहाँ पर स्टेडियम बनने वाला था, वो स्टेडियम नहीं बन पाया। बोकारो का सुंदरीकरण 10 साल में बिगड़ गया। यहाँ के लोग शोषित हैं। बिल्कुल प्रतिनिधि है, प्रत्याशी है, आपका क्या मुद्दा है और क्या विकास करेंगे आप? बिल्कुल, आपको क्यों वोट देंगे? आपको क्यों वोट देंगे? बिल्कुल मुझे इसलिए वोट देंगे क्योंकि मैं 3 साल में कुछ काम जो बोलूंगा वही करूंगा, और उतना कर सकता हूं, इतना ही मैं बोलूंगा, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। ये मेरा संकल्प पत्र है। ये हमारा सबसे बड़ा है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इसमें ज्यादा हमारा फोकस रहेगा। इसमें 3 साल के अंदर आपको देखिएगा हमारा संकल्प में बोकारो के लिए 11 पॉइंट हमने निर्धारित किया है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक स्कूल जो है बोकारो के विधानसभा के क्षेत्र के आसपास सबको कंप्यूटर युक्त शिक्षा व्यवस्था और डिजिटल शिक्षा, जो इस तरह से दिल्ली के मॉडल स्कूल में अपनाया जाता है, उसको हम लोग लागू करने का काम करेंगे 3 साल के अंदर। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य हेतु दिल्ली के मॉडल पर हम लोग मोहल्ला क्लिनिक और नर्सों का बहाली करेंगे केरल के तर्ज पर। और तीसरा, रोजगार के लिए इस तरह से 11 बिल्कुल रोजगार के लिए भी काम करेंगे। बोकारो वासियों से क्या मांगते हैं आप? बोकारो वासियों से आशीर्वाद मांगते हैं। 5,73,742 जो मतदाता हैं, मैं कहना चाहूंगा कि एक मुश्त सब 5 लाख के 5 लाख सभी एक बार विश्वास करके देखिए। हमें 5 लाख वोट चाहिए। हमें ऐसे जीतने के लिए 1 लाख वोट काफी है, लेकिन 5 लाख मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि एक बार विश्वास कीजिए। आप कहते हैं कि ये प्रत्याशी निर्दलीय है, कमजोर है, पैसा नहीं है, लेकिन आप मुझे चुनाव लड़ाइए। मैं एक ऑप्शन देता हूं, आपके लिए एक अवसर देता हूं। मैं एक विकल्प के रूप में इमाम शफी कंप्यूटर छाप, मैं चाहता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें और 5 लाख वोट करें, और मैं 3 साल के अंदर जो 11 मुद्दा मेरा है, अगर नहीं मैं करता हूं तो मुझे सजा भी दे सकते हैं, और नहीं तो हमने पद से इस्तीफा दे देंगे। 14 प्रत्याशी मैदान में हैं। जी सर। आप ही पर क्यों भरोसा करेंगे 5 लाख जो वोटर है? क्योंकि मैं नेता नहीं हूं। क्योंकि आपने देखा होगा कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, आजसू हो, सबने बारी बारी से लूटा है झारखंड को। बताइए, झारखंड का 40% खनिज संसाधन, या भारत का सबसे अमीर राज्य झारखंड है, लेकिन सबसे ज्यादा गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, कुपोषण, भ्रष्टाचार नंबर 1 में पाया जाता है। तो ये स्थिति पहुंचाने वाला यही नेता लोग हैं, और इन नेताओं को सबक सिखाने के लिए मैं आंदोलन का उद्घाटन हुआ था। पूरा देश के कोने कोने में, पूरा झारखंड के कोने कोने में यहाँ से पहुंचा था। और आज से 3 साल पहले भाषा आंदोलन, प्रतियान आंदोलन, जिस तरह से
यहाँ से शुरू हुआ था, यही बिरसा मुंडा